Today we are going to discuss an important topic, that is crime. First of all, we will look at the introduction to crime, then meaning of crime, definition, types, causes, and prevention of crime. So let's look at the introduction to crime. Crime is an act which is against the laws of a country. A person who performs an act which is against the laws of a country is known as criminal. So, crime क्या होता है कि हमारे पास एक एक्ट होता है, एक एक्शन होता है जो एक कंट्री की लॉज होती है उसके अगेंस्ट होता है। समझ आ रही है? एक कंट्री की लॉज जो होती है उसकी जब कोई एक्ट परफॉर्म किया जाता है उन लॉज के अगेंस्ट, उसको हम क्राइम कहते हैं। एंड अ पर्सन, और एक ऐसा शख्स जो ऐसा एक्ट परफॉर्म करता है उसको हम क्रिमिनल कहते हैं। The idea of what things are considered crimes is that they are thought to be the things that cause harm. अब क्राइम किन चीजों को कंसिडर किया जाता है? क्राइम उन चीजों को कंसिडर किया जाता है जो दूसरों को हार्म काज करे, दूसरों को नुकसान पहुंचाए, उसको हम क्या कहते हैं? क्राइम कहते हैं। अब क्या, मर्डर, इंजरिंग समवन, स्टीलिंग समथिंग फ्रॉम अनदर पर्सन आर क्राइम्स इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। किसी को कत्ल करना, किसी को जख्मी कर देना या किसी से कोई चीज चोरी करना, ये क्या है? ये क्या है हमारे पास? ये सारे क्राइम है हमारे पास। तो सिंपल अल्फाज में क्या है, अगर हम क्राइम को समझना चाहे तो हर कंट्री के क्या होते हैं? लॉज होते हैं। हर रीजन के अपने लॉज होते हैं। जब उन लॉज के अगेंस्ट कोई एक्ट परफॉर्म किया जाता है, कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है, उन लॉज की वायलेशन की जाती है, तो उसको हम क्राइम का नाम देते हैं। और जो शख्स ऐसे एक्ट परफॉर्म करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्रिमिनल कहते हैं। अब हमारे पास क्राइम किन चीजों को कंसिडर किया जाता है? उन चीजों को कंसिडर किया जाता है जो दूसरों को हार्म काज करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्राइम कहते हैं। जैसे हमारे पास मर्डर हो गया, इंजरिंग सम हो गया, स्टीलिंग समथिंग, रॉबरी, ब्राबरी, ये सारे क्या है हमारे पास? क्राइम है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। वह है मीनिंग। The term crime is derived from Latin word crimen, which means offense. Am I right? तो Latin word से लिया गया है ये जो टर्म है क्राइम का, क्राइमीन से, जिसका मतलब होता है ऑफेंस। ऑफेंस उर्दू में किसको कहते हैं या हिंदी में ऑफेंस जुर्म को कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डिफिनेशन लिखी हुई है, वो रिचर्ड टी शेफर। रिचर्ड टी शेफर क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू हिम, crime is a violation of criminal law for which some governmental authorities applies formal penalties. क्या होता है? ये कहते हैं कि क्राइम जो होता है, एक कंट्री के अंदर क्या होते हैं? लॉज बनाए जाते हैं। क्या होते हैं? क्रिमिनल लॉज बनाए जाते हैं। ये कहते हैं कि इसकी वायलेशन को क्या कहते हैं? जो लॉज है क्रिमिनल एक कंट्री के अंदर, इसकी वायलेशन को हम क्राइम कहते हैं। और ये जब हो जाता है इसकी वायलेशन, तो फिर कुछ अथॉरिटीज होती है हमारे पास उस कंट्री के अंदर, कुछ गवर्नमेंटल अथॉरिटीज होती है, डिपार्टमेंट होते हैं, अप्लाइज करती है, वो लागू करती है, मतलब वो फिर क्या कहती है? फॉर्मल पेनल्टीज। अब वो आपको रिटन फॉर्म में क्या करती है? आपको वो सजाएं का सुनाते हैं, वो जो डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंटल। मतलब इसके मुताबिक, रिचर्ड टी शेफर के मुताबिक, क्रिमिनल लॉ के वायलेशन को क्या कहते हैं? क्राइम कहते हैं। और फिर कुछ गवर्नमेंटल इदारे होते हैं, अथॉरिटीज होती है, डिपार्टमेंट होती है, फिर वो क्या करते हैं? पेनाल्टी सजाएं देते हैं। इसलिए अगर सिंपल अल्फाज में अपने क्राइम को डिफाइन करना है तो क्राइम रेफर्स टू एन एक्शन, रिफर टू एन एक्शन विच इज अगेंस्ट द लॉज ऑफ अ कंट्री, जो कि एक कंट्री की लॉज के अगेंस्ट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्राइम कहते हैं। तो ये सिंपल इसकी अंडरस्टैंडिंग है क्राइम की। उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ क्राइम। सबसे पहले हमारे पास पर्सनल क्राइम है, फिर है प्रॉपर्टी क्राइम, द थर्ड वन इज अ वाइट कलर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एंड फिफ्थ वन इज a victimless crime, and the last one is a cyber crime. Now we will discuss each one. First one is a personal crime. A type of crime in which an individual is harmed is known as personal crime.
एक ऐसा क्राइम जिसमें से एक इंसान जो होता है दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाता है, उसको हार्म कर दिया जाता है, उसको फिजिकली टॉर्चर कर दिया जाता है, उसको मतलब उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। जिससे कि हमारे पास मर्डर है, किसी को कत्ल करना, उसको कत्ल कर दिया, समझ आ रही है, किसी को कत्ल करना, रेप करना, हेरासमेंट करना, तो क्या है कि हमारे पास इसमें से फिजिकल हार्म होती है, हमारे पास रेप में, हेरासमेंट में, असॉल्ट में किसी पे हमला कर दिया, तो मतलब उसमें से क्या होती है कि आप उसको किसी और को क्या कर देते हैं, जिसको हार्म करते हैं फिजिकली तौर पर, उसको पेन पहुंचाते हैं। तो ये हमारे पास पर्सनल क्राइम में आता है, या फिर इसको वायलेंट क्राइम भी कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टी क्राइम। तो एक टाइप ऑफ क्राइम दैट इन्वॉल्व्स क्रिमिनल एक्टिविटी, एक ऐसा क्राइम जिसमें से क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, एक एक्शन इन्वॉल्व होता है दैट डजंट हार्म एन इंडिविजुअल, जिसमें से एक इंसान जो होता है वो जो क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, वो उसका फोकस जो होता है वो किसी इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचाने पे नहीं होता, बट रादर फोकस ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी, बल्कि उस जो दूसरे शख्स की प्रॉपर्टी होती है उस पर फोकस किया जाता है। मतलब एक ऐसा क्राइम जिसमें से प्रॉपर्टी को नुकसान डिस्ट्रॉय किया जाता है, डैमेज किया जाता है, किसी और की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसको नुकसान, उसको हम प्रॉपर्टी क्राइम कहते हैं। जैसे किसी के पास मोबाइल है, आपने उसको चोरी कर दिया, आपने क्या कर दिया, उसको छीन लिया आपने, जो मतलब उसके प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, उस बंदे को नहीं बल्कि उसके प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, आपने उसको आग लगा दिया है, आपने उसको चोरी कर लिया है, तो उसको जब ऐसा नुकसान पहुंचा किसी के प्रॉपर्टी, उसको हम प्रॉपर्टी क्राइम कहते हैं। आर्सन है, इसका मतलब होता है आग लगाना। देहाती इलाकों में कभी खेतों में आग लगाई जाती है, तो ये इसकी अच्छी एग्जाम्पल है। इसके बाद थेफ्ट है, बर्गलरी। बर्गलरी में क्राइम के इरादे से किसी के बिल्डिंग में अंदर जाना, तो उसको हम बर्गलरी कहे। इसके बाद स्टीलिंग, चोरी करना, ये क्या है, ये सारे हमारे पास प्रॉपर्टी क्राइम है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट है वो है व्हाइट कलर क्राइम। हमारे पास व्हाइट कलर क्राइम क्या होता है? A type of crime which is committed for financial gain or to avoid financial loss is called white collar crime। एक ऐसा क्राइम, समझ आ रही है, एक ऐसा क्राइम जी जो कि फाइनेंशियल गेन के लिए, पैसे के लिए, पैसे को हासिल करने के लिए कमिट किया जाता है, या फिर जो फाइनेंशियल लॉस होती है, पैसे को बचाने के लिए जो एक्ट परफॉर्म किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सो व्हाइट कलर क्राइम कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल क्या है, ब्रेबरी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, टैक्स इविजन है, और व्हाइट कलर क्राइम्स। व्हाइट कलर क्राइम इज कमिटेड बाय पॉलिटिशियन, ऑफिशियल, बिजनेसमैन वगैरह। ये क्या होता है कि जैसे रिश्वत हो गई है। अब रिश्वत जो है एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा एक्शन है जो कि पैसे को हासिल करने के लिए किया जाता है। ये देखिए मैंने लिखा है कि फाइनेंशियल गेन के लिए कमिट किया जाता है। तो ब्रेबरी क्या है, यह हर रिश्वत क्यों लेते हैं, पैसे को गेन करने के लिए, पैसे को हासिल करने के लिए। तो ये क्या है, डिवाइड कर ग्राम आता है। जैसा है मनी लॉन्ड्रिंग, अब पैसा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इलीगल तरीके से पैसे को भेजना, वसूल करना, तो उसको ये क्या है, पैसे को हासिल करने के लिए क्या ये भी परफॉर्म किया जाता है। तो ये भी व्हाइट कलर क्राइम है। उसके बाद टैक्स एविजन, अब पैसे से अब टैक्स से जान बचाना। तो ये क्या होते हैं कि बहुत सारे अपर मिडिल क्लास जो भी है, मतलब मोस्टली ये जो परफॉर्म करते हैं ये अपर मिडिल क्लास परफॉर्म करते हैं। उनके बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, उनके बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, उसको डिनाई करती है, वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं बताती उसकी इसकी इनकम जो मंथली सोर्सेज है वो क्या है, वो कितना कमाते हैं, तो वो क्या क्यों करते हैं ऐसा, ताकि उस टैक्स से जान बचाया जाए। तो इसको टैक्स एविजन जो है ये भी मतलब टैक्स से जान बचाना, ये भी व्हाइट कलर क्राइम आता है। तो मतलब कमिट कौन करते हैं, ये मोस्टली पॉलिटिशियन परफॉर्म करते हैं। ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर होते हैं रिश्वत वगैरह लेते हैं, ये भी परफॉर्म कर। इसके अलावा बिजनेसमैन जो अपर क्लास के लोग और होते हैं ये भी परफॉर्म करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, वह है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। A crime committed by organized group of individuals is called organized crime। एक ऐसा क्राइम जो कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप परफॉर्म करता है। कैसे, मतलब कुछ लोग होते हैं मतलब क्रिमिनल और क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं, तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं, उनका प्लान, उनकी सोच एक हो जाती है, फिर वो उसको हम फिर एक ऑर्गेनाइज ग्रुप कहा जाता है। फिर जब ऐसे लोग क्या करते हैं, मिलके क्राइम परफॉर्म करते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं। माफिया है, अब माफिया में क्या होता है कि एक ग्रुप होता है पूरा, बहुत सारे क्रिमिनल होता है, जिसका मतलब एक ही प्लान होता है कि सोच रखते हो, तो वो क्या हो जाता है, हम पूरा ग्रुप बना लेते हैं, फिर वो क्राइम कमिट करते हैं। इसी के ड्रग जो स्मगलिंग की जाती है, तो ये माफिया करते हैं। मुल्क के अंदर बहुत सारे क्राइम और भी करते हैं। उसके अलावा है टेररिस्ट ग्रुप्स। हमारे पास बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स बने हुए, मतलब
होते हैं, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में जो मतलब ये होते हैं अंडर डेवलप कंट्रीज में, तो उसके अंदर ये बन जाते हैं, फिर ये भी क्राइम कमिट करते हैं, फिर उसको ऐसे क्राइम को हम फिर ऑर्गेनाइज क्राइम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं। तो हमारे पास है विक्टिमलेस क्राइम। हमारे पास विक्टिमलेस क्राइम क्या होती है? सो द टाइप ऑफ क्राइम वेयर नो वन इज हार्म्ड बट द पर्सन कमिटिंग द क्राइम। एक ऐसा क्राइम जिसमें से एक इंसान जो होता है दूसरे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि जो शख्स कमिट करता है उसी ही को नुकसान पहुंचता है। जैसे कि अब प्रोस्टिट्यूशन है, अब सेक्सुअल सर्विसेज प्रोविजन जो ये जो क्राइम है, मतलब जो शख्स सेक्सुअल जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको अगर उसमें से नुकसान होता है तो वो जो शख्स प्रोवाइड करता है उसी ही को नुकसान होता है। मतलब एक शख्स है दूसरा सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व जो भी है, मतलब उस दोनों को खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी और को नुकसान वो नहीं पहुंचा रहे हैं उसमें। दूसरा है यूज ऑफ ड्रग्स। अब जो ड्रग यूजर होते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, यूज करते हैं, तो उसको जो ड्रग यूजर होता है उसी ही को नुकसान पहुंचता है, वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचता। ये क्या है? ये दोनों एक्सीलेंट एग्जांपल्स ऑफ विक्टिमलेस क्राइम। लेट मी start. Now it's right. So now let's move forward. The last one is a cybercrime. The unauthorized access to someone's data stored in a mobile, laptop, computer is considered as cybercrime. एक ऐसा क्राइम जो गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से किसी भी शख्स के डेटा को, चाहे वो मोबाइल में स्टोर है, लैपटॉप में स्टोर है, कंप्यूटर में स्टोर है या फिर सर्वर में स्टोर है, वो जो डेटा स्टोर होता है उसको मतलब उसको फिर एक्सेस करना इलीगल तरीके से, उसको हम क्या कहते हैं? साइबर क्राइम का नाम देते हैं। अब डॉज अटैक है, डीडोज अटैक है, पासवर्ड अटैक है, ये सारे क्या ये साइबर क्राइम है? ये साइबर क्राइम के टाइप्स सुनाते हैं। डॉज अटैक में क्या होता है कि एक वेबसाइट होती है, जैसे किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, एक ही कंप्यूटर के जरिए से बहुत सारे ईमेल को भेजा जाता है, फिर उसको हैक कर दिया जाता है। डीडोज अटैक में बहुत हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर को मिलाया जाता है, फिर उसके जरिए से उनका नेटवर्क बना के फिर एक वेबसाइट पे, जैसे यूनिवर्सिटी होगी या बड़ी कंपनी जो अभी है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर से उनको मिला के उस सब कंप्यूटर से उस पर ईमेल भेजा जाता है उस वेबसाइट पे, किसी कंपनी के या फिर यूनिवर्सिटी वगैरह के, फिर उसको हैक कर दिया जाता है। कुछ समटाइम्स आपने भी सुना होगा कि वेबसाइट काम नहीं करी, तो समटाइम्स ऐसे भी होता है कि यहाँ से हैक कर दिया जाता है। मतलब ऐसे इस तरीके से डॉज और डीडोज अटैक का इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद होती है पासवर्ड अटैक। अब पासवर्ड अटैक क्या होती है? इसमें से पासवर्ड को हैक कर दिया जाता है, जिसके आपके फेसबुक अकाउंट है, ईमेल अकाउंट है, जो भी है, आप उनको क्या कर दिया जाता है? हैक कर दिया जाता है। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो, आपको समझ आ गई है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।